नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने बताया आपको पिछले भाग में कि ज्योतिष किस तरह से सरलता से हम सीख सकते हैं केवल 9 दिनों में। दोस्तों उसी का आज तीसरा भाग है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके बारे में बेहद कम चर्चा होती है। दोस्तों ज्योतिष केवल भविष्य जानने की विधि नहीं है। ज्योतिष आध्यात्मिकता का पहला भाग है। ज्योतिष हमको प्रकृति से जोड़ता है, अध्यात्म से जोड़ता है। यह बताना यहाँ इसलिए आवश्यक है ताकि जब भी आप किसी का बर्थ चार्ट देखें तो कोशिश करें कि उसको आध्यात्मिक से जोड़ें और प्रकृति से ज़रूर जोड़ें। और आज विशेष चर्चा उच्चनाथ के बारे में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आज का भाग है। ग्रह की पावर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है जब वह अपने उच्च नाथ के साथ बैठा हो, वह ग्रह बली हो जाता है। यह देखना होगा कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ बैठकर ज़्यादा बल प्राप्त कर लेता है। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं उच्चनाथ और नीचनाथ। सबसे पहले चर्चा उच्चनाथ की। सूर्य के सामने मंगल लिखा है। क्या होता है उच्चनाथ? दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाया जा रहा है कि उच्चनाथ किसे कहते हैं। मान लीजिए एक अच्छा आईएएस ऑफिसर जो कि ईमानदार है, और उसके ऊपर से उसको पता चल गया कि उसका जो मित्र है वह भी ईमानदार है और वो वहाँ का स्थानीय नेता है। अब 2 ईमानदार लोग अगर मिल जाएं तो पूर्ण बली हो जाते हैं फिर, और समाज को, जीवन को सुधारने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं, बल प्राप्त कर लेते हैं एक दूसरे से। और उच्च का आईएएस ऑफिसर और अच्छे मन वाला उसको साथ मिल गया अच्छे नेता का जो कि ईमानदार। हालांकि बेहद कम ऐसा होता है कि ईमानदार नेता मिले, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया जा रहा है। सूर्य का जो उच्चनाथ होता है वह मंगल है। यदि सूर्य मंगल की राशि मेष में बैठ जाए तो वह उच्च के हो जाते हैं। इसलिए सूर्य के जो उच्चनाथ हैं वह मंगल है। सूर्य मंगल यदि एक साथ किसी भाव में बैठ जाए, चाहे सूर्य की वह नीच राशि ही क्यों ना हो, वह मंगल से बल प्राप्त कर लेगा और दिग्बली हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि उच्चनाथ के साथ वह बैठ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह जानना। बेहद कम चर्चा होती है उच्चनाथ के बारे में, लोग नहीं समझ पाते। यह चार्ट जिसने समझ लिया, समझ लीजिएगा आज का भाग जो भी व्यक्ति देख रहे होंगे वो ज्योतिष के गूढ़ ज्ञान को सीख पाएंगे बहुत ही जल्दी। वो समझ लेंगे चीज़ों को, भाप लेंगे किसी का चार्ट और फटाफट फलादेश करने लग जाएंगे। चंद्रमा के सामने शुक्र है। चंद्रमा यदि शुक्र की वृष राशि में बैठ जाए तो उच्च का हो जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा के शुक्र जो है वह उच्च नाथ हुए। चंद्रमा शुक्र यदि एक साथ किसी भाग में बैठ जाए, किसी भाव में, तो चंद्रमा विशेष बल प्राप्त कर लेते हैं। व्यक्ति बाल की खाल निकालने में निपुण होता है, अपने विषय में पारंगत होता है। दोस्तों और अगर और लग्नेश भी मजबूत हो जाए उनका तो इतना ज़्यादा अपने विषय में पारंगत होता है कि विश्व विख्यात हो जाता है। चंद्र शुक्र का यदि योग देख लें आप किसी के चार्ट में और लगन भी वहाँ पर बल पा जाए तो आप देखिएगा व्यक्ति पहले अपने समाज में विख्यात होगा, फिर धीरे धीरे विश्व विख्यात होने की संभावना रहेगी। मेजर ध्यानचंद जैसे लोगों के चार्ट में ऐसा ही योग पाया जाता है जो हॉकी के जादूगर माने गए। और भी बहुत सारे खिलाड़ियों के या फिर वैज्ञानिकों के चार्ट में यह योग पाया जाता है, चंद्रमा और शुक्र। बहुत ही डीप अपने विषय में पारंगत लोग। मंगल के लिए शनि उनके उच्चनाथ है, हालांकि वह नीचनाथ भी है। कॉन्ट्राडिक्शन है वो बाद में पता चल जाएगा आपको। मंगल यदि मकर राशि में बैठ जाए जो कि शनि की राशि है तो उच्च के हो जाएंगे। इसलिए मंगल के वह शनि उच्चनाथ हो जाते हैं। दोस्तों मंगल अपने फल में वृद्धि कर लेता है
और ज़्यादा पापी हो जाता है मंगल यदि शनि के साथ बैठ जाए, और यदि वह मंगल आपकी कुंडली में शुभ ना हो तो अशुभता में वृद्धि कर लेता है शनि के साथ बैठ जाने से। उच्चनाथ राहु के बुध जो है उच्चनाथ है दोस्तों। राहु यदि बुध की कन्या राशि में बैठ जाए तो बल पा जाते हैं, क्योंकि वह राहु मिथुन राशि के उच्च के होते हैं दोस्तों। राहु मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं, बुध उसके मालिक हैं। इसलिए यदि राहु और बुध एक साथ हो जाएं तो यह एक विचित्र योग का निर्माण करते हैं। काफ़ी अच्छा धन योग, अचानक धन देने वाला योग, अपनी वाणी के ऊपर गजब का बल होता है उन लोगों में, लोगों को प्रभावित करने का गजब का बल, गजब की बुद्धि अगर राहु बुध एक साथ बैठ जाए। राजनीति में ऐसे लोग देखे गए हैं दोस्तों, डॉक्टर ऐसे लोग देखे गए हैं, बहुत ही गहरी समझ अपने विषय की, राहु बुध का खेल। इंजीनियर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बेहद तरक्की करते हैं, राहु बुध। कॉल सेंटर बुध का खेल। आइए दोस्तों गुरु के विषय में जान लेते हैं। गुरु के लिए चंद्र उनके उच्चनाथ है। गुरु यदि चंद्रमा की कर्क राशि में बैठ जाए तो उच्च के होते हैं। गुरु चंद्र कहीं भी एक साथ बैठ जाए तो एक प्रकार का राजयोग का निर्माण करते हैं, आपने सुना भी होगा, गजकेसरी योग। और गुरु एक्स्ट्रा बल प्राप्त कर लेते हैं। गुरु चंद्र यदि कहीं भी एक साथ बैठ जाए तो बहुत बलिष्ठ हो जाते हैं गुरु। मान लीजिए गुरु के साथ एक और गुरु जुड़ गया, गुरु चंद्र का योग, अच्छे योगों में से एक योग गुरु चंद्र। शनि के लिए शुक्र उसके उच्चनाथ है। शनि यदि तुला राशि में बैठ जाए तो उच्च के हो जाते हैं। शनि शुक्र का योग बहुत ही गहराई वाला योग। यह लोग माहिर टेक्निकलिटी में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और ऐसे लोग पूरे कुनबे का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों। समाज सुधारक बनते हैं, नेता बनते हैं। शनि और शुक्र यदि अच्छी स्थिति में बैठ जाए, लगन का बल अगर मिल जाए तो नेता बनना तय है। शनि शुक्र उच्चनाथ साथ बैठ गए, शनि के बल में, गुणों में भरपूर वृद्धि। शनि शुभ होने चाहिए कुंडली में, कमाल कर देंगे शुक्र उनके साथ बैठकर। थोड़ा सा शनि शुक्र की यहाँ पर स्त्रियों की ओर झुकाव का भी योग बना देते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी कुल मिला के लगन की स्थिति अच्छी तो बेहद अच्छा फल प्राप्त होगा। केतु यदि धनु राशि में बैठ जाए दोस्तों तो उच्च के हो जाते हैं। तो गुरु उनके उच्चनाथ है। केतु और गुरु एक साथ, गुरु और भक्त का योग, आध्यात्मिकता का योग, ज्योतिष सीखने का योग, ज्ञान बताने का योग, दूसरों को ज्ञान देने का, ज्ञान उड़ेलने का योग बना देते हैं गुरु। अच्छे शिक्षक देखे गए हैं गुरु और केतु। शुक्र यदि मीन राशि में बैठ जाएं तो उच्च के होते हैं। गुरु की राशि उच्च के शुक्र हो गए तो शुक्र के बल में वृद्धि हो जाती है यदि शुक्र और गुरु एक साथ बैठ जाए, उच्चनाथ माने जाएंगे। उसी प्रकार से नीचनाथ देखना भी बेहद ज़रूरी। ग्रह को कमज़ोर करने के लक्षण अच्छा फल नहीं दे पाते। बहुत से लोग कहते हैं कुंडली अच्छी है, फल अच्छा मिल नहीं रहा जीवन में कुछ भी। आइए नीचनाथ जान लेते हैं कौन से होते हैं। सूर्य के लिए शुक्र उनके नीचनाथ है। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं यदि उनके साथ बैठ जाए। झूठ बोलने की आदत, कपटी मन, हमेशा झूठ, अपनों से गैरों से झूठ बोले बिना रहना मुश्किल हो जाए। सूर्य शुक्र एक साथ, और यदि सूर्य नीच का हो जाए तो और भी खराब।
चंद्र मंगल का योग, व्यर्थ लड़ाई झगड़ा, यूं ही राह चलते, घर से निकले हैं कोई सामान लाने, कोई राशन लेने, लेकिन रास्ते में झगड़ पड़ते, किसी स्त्री से झगड़ पड़े। चंद्रमा मंगल अच्छा योग नहीं माना जाता, नीच नाथ है चंद्रमा के लिए मंगल। यदि चंद्र मंगल की वृश्चिक राशि में बैठते तो नीच के होते हैं, नीचनाथ हो गए उनके मंगल दोस्तों। अच्छा योग नहीं माना जाता, खराब कर देता है चंद्र मंगल। ज़्यादातर विशेष परिस्थितियों में अच्छा फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचनाथ माने जाते हैं, बता रहे हैं। मंगल यदि कर्क राशि के बैठ जाए तो नीच के हो जाते हैं। मंगल के लिए चंद्रमा उनके नीचनाथ है दोस्तों, अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। राहु के लिए गुरु नीचनाथ है, राहु ये धनु राशि में राहु हो तो नीच के माने जाते हैं। गुरु यदि मकर राशि में शनि के बैठ जाए तो नीच के होते हैं दोस्तों। गुरु के लिए शनि नीचनाथ होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना अति आवश्यक दोस्तों। शनि यदि मंगल की मेष राशि में बैठ जाए तो नीचनाथ हो जाते हैं, उनके लिए मंगल नीचनाथ है। शनि के लिए शनि और मंगल विस्फोटक योग बनाते हैं, आग लगने की घटनाएं, विस्फोट होना, शनि मंगल की स्थिति, मुकदमेबाजी, व्यर्थ मनमुटाव, जेल यात्रा। बुध में गुरु का, बुध यदि मीन राशि में गुरु के बैठ जाए, बुद्धि ही काम नहीं करती, नीचनाथ होते हैं गुरु बुध के। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बुध ऐसी गलतियां कर देते हैं, व्यक्ति ऐसी गलती कर देते हैं बुध यदि नीच के बैठ जाए तो। बुध गुरु का योग। उसके आगे आप देखेंगे केतु और बुध का। केतु यदि मिथुन राशि के हो तो नीच के माने जाते हैं, तो बुध उसके नीच नाथ हो गए दोस्तों। अगला योग आप देख रहे हैं शुक्र और बुध का। शुक्र यदि कन्या राशि के बैठ जाए तो वह नीच के माने जाते हैं दोस्तों। तो यह हो गया आज परिचय नीचनाथ का दोस्तों, उच्चनाथ का और नीचनाथ का। अब आने वाली वीडियो में जानेंगे नक्षत्रों के बारे में और गंडमूल नक्षत्र कौन से होते हैं उस विषय में जानेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।